इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भारत ने लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टर्स को निराश किया। दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट भारत में आकर फेल हुआ। एंट्री गेट पर क्यूआर फेल हुआ, यूपीआई बंद हुआ, स्टार्टअप डेमोस के दौरान ऑन द स्पॉट इंटरनेट कनेक्शंस फेल हुए। चाइना के रोबोट को भारत का कह के पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जब सच सामने आया तो अपनी गलती को छुपाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने मौके पर ही बिल गेट्स का नाम हटा दिया, भाषण देने वालों की मेन लिस्ट से, यानी कि बिल गेट्स को भाषण देने से ही रोक दिया। और जब ग्लोबल मीडिया में मामला तुल पकड़ने लगा तो अश्वनी वैष्णव, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिनिस्टर हैं, ने आकर के पूरी दुनिया के सामने माफी मांगी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडिया एआई इंपैक्ट में अजीबो गरीब सी बुरी बातें। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट जो कि दिल्ली के भारत मंडपम में 16 तारीख से लेकर के 20 फरवरी के बीच में 5 दिन का इवेंट एक ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सभी को पता है क्योंकि 5 दिन से बहुत बड़े बड़े यहां पर इवेंट्स किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहां पे आ रहे हैं। और ये एआई का कहते हैं कि ग्लोबल जो साउथ है, ये इसने इतना बड़ा इवेंट कभी भी होस्ट किया ही नहीं था। ये पहली बार इतना बड़ा इवेंट होस्ट किया जा रहा है। और देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दुनिया भर के 100 से ज्यादा देश के बड़े बड़े नेता आए हैं, लीडर्स आए हैं, स्टार्टअप्स आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं, जैसे कि बिल गेट्स हो गए, सैम एल्टमैन हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, ये सभी यहां पर आए हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा ये इवेंट है। और मकसद क्या था? केवल एक ही था कि इंडिया को हम लोग क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ग्लोबल एआई हब। जैसे कि हब होता है ना, किसी भी चीज का एक गढ़ होता है, तो हम लोग एआई का गढ़ बनाना चाहते थे भारत को। लेकिन यहां पर हम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और इसी फेलियर को देखते हुए यहां पे अश्विनी वैष्णव साहब ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा, दिस इज द बिगेस्ट एआई समिट इन द वर्ल्ड। भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट था ये। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा एआई समिट था ये, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। द रिस्पॉन्स वॉज फिनोमिनल, ऐसा ये कह रहे हैं, रिस्पॉन्स फिनोमिनल था। अब देखिए ये किस तरीके से कह रहे हैं। अब जब भीड़ आई तो एंट्री गेट होता है ना, वहां पे क्यूआर को स्कैन करके एंट्री मिलनी थी, लेकिन क्यूआर काम ही नहीं कर रहा। तो भैया 6-6 घंटे तक भीड़ लंबी लगती 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 लगती, गेट के पार, गेट के डबल गेट, ट्रिपल गेट, मतलब बहुत दूर तक भीड़ चलेगी। अब इनका ये कहना है कि भीड़ ही इतनी आ गई थी कि हम कर क्या सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया था और उसे 10 गुना ज्यादा लोग आ गए। अरे भैया, आप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आपको ये नहीं पता भीड़ कितनी आएगी? आपके पास फिर एक्सपर्ट्स क्या कर रहे थे? आपकी मैनेजमेंट खराब थी। ये बात तो आप लोग मानिए। हालांकि इन्होंने माना है, ठीक है, सॉरी बोला है। देखिए किस तरीके से, वी कैन सी द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी स्मूथ नाउ, ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथ चल रही है। इफ एनीबडी हैज फेस्ड एनी प्रॉब्लम यस्टरडे, अगर किसी को कोई समस्या आई है तो वी अपोलोजाइज फॉर दैट, हम माफी मांगते हैं उस चीज के लिए। वॉट एवर फीडबैक यू हैव, कुछ भी आप लोग अगर कहना चाहते हो फीडबैक में, प्लीज शेयर विद अस, वी आर ओपन माइंडेड, हम ओपन माइंडेड लोग हैं, हमारे साथ अपनी शिकायतों को शेयर करें, हम उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर। अब ये पूरी ग्लोबल मीडिया में जाकर के इतना बड़ा बयान देना, इतनी बड़ी माफी मांग लेना, भाई साहब ये दिखाता है कि भारत की मैनेजमेंट कितनी ज्यादा कमजोर थी इतने बड़े इवेंट को लेकर के। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेजर ऑर्गेनाइजेशंस का जो फेल्योर था, क्या क्या बड़े बड़े फेल्योर यहां पर देखने के लिए मिले। देखिए, ओवर क्राउडिंग, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लंबी लंबी लॉन्ग क्यू, लंबी लंबी लाइनें लगी। और जैसा कि मैं आप लोगों को कारण बता चुका हूं, एंट्री गेट पर क्यूआर स्कैन करके एंट्री मिलनी थी, पास उसी में था, फोन में ही, लेकिन यहाँ पे चला ही नहीं क्यूआर। तो भैया 2-2 10-10 मिनट लगा रहा है एक एक क्यूआर, 10-10 मिनट लगा रहा है। तो भाई भीड़ बढ़ती 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 बढ़ती, लेकिन यहाँ पे नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है कि नहीं, लोग ही बहुत ज्यादा आ गए थे, लोग नहीं, आपका क्यूआर काम नहीं कर रहा था भाई साहब। ठीक है, घंटों तक लोग लाइन में लगे रहे। जब वीवीआईपी आए, आपको पता था ना भैया कि इंटरनेशनल इवेंट है तो वीवीआईपी आएंगे, जब वीवीआईपी आएंगे तो उनके लिए अलग से अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? आम इंसानों को रोक दिया गया और वीवीआईपी को फिर एंट्री दिया गया। क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा था। और इसीलिए यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने अपोलोजाइज किया है, यानी कि माफी मांगी है। नो डाउट, चलिए देर है दुरुस्त है, कम से कम माफी तो मांगी है। नहीं तो आजकल की जो सरकार है भैया अड़ जाती है, ऐसे कैसे हम ही सच बोल रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता, आपने गलती किया, माफी मांगे, चले अच्छी बात है। ठीक है, अब डिजिटल फेलियर क्या है, ध्यान देखिए। क्यूआर कोड फेल हो गए, ये मैं आपको बता चुका हूं। भाई जो वहां पे स्टॉल्स लगे थे ना फूड के, वहां पे क्यूआर नहीं चल रहा, यूपीआई नहीं चल रहा। यूपीआई तो भैया खुद का भारत का है ना,
यूपीआई कितने सारे देशों ने यूपीआई अपना लिया है भाई साहब, फ्रांस जैसे देश ने यूपीआई अपना लिया है हमारा, सोचिए कितने सारे देश अपना रहे यूपीआई, और हमारा यूपीआई हमारे ही देश में, हमारे ही जमीन पे, हमारे ही इवेंट में फेल हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी शर्मनाक बात है ये। यूपीआई और जो स्टॉल्स लगे थे ना खानों के, उन बेचारों लाखों लाखों रुपए देके उन लोगों ने स्टॉल्स लिए होंगे, उनके स्टॉल्स पे यूपीआई चल ही नहीं रहा, वो बेचारे कैश बोल रहे सर कैश ऑनली, सर प्लीज कैश ऑनली, कैश ऑनली। अरे क्या कैश ऑनली? पैची मोबाइल इंटरनेट, पैची का मतलब होता है ऊपर नीचे, ऊपर इंटरनेट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। भैया जब इंटरनेट आपका इतना खराब होगा तो जो स्टार्टअप लेकर आया है बंदा, जो डेमो दिखाएगा ना स्टार्टअप का, तो इंटरनेट के जरिए ही दिखाएगा। उसका जो रोबोट दिखा रहा है, रोबोट ऐसे अटक रहा भाई साहब, ठीक है, वो डेमो क्या ही दिखाएगा। सोचो वो डेमो दिखाने में फेल होगा, उसको जितना भी इन्वेस्टर्स देख रहे थे उसमें से न जाने कितनी इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट यहां पर फेल हो चुकी है। वो अगर इन्वेस्टमेंट भारत में आती तो फैक्ट्रियां लगती, कई कंपनियां लगती, कई ऑफिसेस खुलते, 100-200 लोगों को नौकरी भी मिलती। तो यहां पर फेल्योर जो हुआ है ना, ये पूरी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। और आयरनी देखिए, भाग्य विडंबना देखिए कि एक डिजिटल डिजिटल इंडिया क्या शोकेस कर रहा है, ठीक है भैया मैं डिजिटल इंडिया हूं, आई एम द डिजिटल इंडिया। और फेल कहां पे हुआ है? डिजिटल फेल कहां हुआ पे? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही फेल हुआ है। चलो भैया सड़क वड़क पे कुछ होता, भीड़ लग जाती, ट्राम ट्रैफिक समझ में आता, भैया डिजिटल डिजिटल दिखा रहे हो, ठीक है, और डिजिटल में ही फेल हो गए। ये तो वही वाली बात है, ठीक है, मैं मैथ का गया था और मैथ के पेपर में ही फेल हो गया। वही वाली बात यहां पर आप लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। लाइव जो डेमो दिखा रहे थे बेचारे स्टार्टअप वाले, उनका डेमो ही फेल हो गया। सोचिए कितना ज्यादा यहां पे नुकसान देखने के लिए मिला है। उसके बाद ठीक है, एक और बड़ी दुर्घटना भाई साहब, यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये डॉग दिखाई दे रहा है एआई वाला, ठीक है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा, ये मोहतरमा जो है, ठीक है, बोला कि भैया 350 करोड़ रुपए लगा करके हम लोगों ने ये बनाया है, और वी आर द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू इन्वेस्ट 350 करोड़ इन दीज टाइप ऑफ स्टार्टअप्स। आप देखो 350 करोड़ रुपए खर्च किए मैडम ने। जब छानबीन पता चले, एक बंदे ने ये तो चाइना वाला है ना, है चाइना वाला है। भाई पूरी मीडिया को पता चल गया चाइना वाले, लो भैया, ठीक है। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी सॉरी बोल रही है कि सॉरी सॉरी सॉरी, हमने तो दावा ही नहीं किया था कि हमने बनाया, हम तो खाली इसको शोकेस कर रहे हैं। अरे भैया शोकेस आप कर रहे हो, दिखा आप रहे हो, जैसे कि मैं खाने के जो स्टॉल में गाजर के हलवे के पास अगर मैं बैठा हूं तो भाई मेरा ही है ना वो। आप बोलो ना कि मैं खरीद कर लाया हूं, लेकिन नहीं भाई, ठीक है, यहाँ पे पकड़े गए तो भैया इन्होंने 50 तरीके के बहाने देना शुरू कर दिए। अब चलिए उसके बाद जब ये जैसे ही पूरे सारा अभी भसड़ मच ही रहा है, इंटरनेट चल नहीं रहा है, क्यूआर काम नहीं कर रहा है, यूपीआई काम नहीं कर रहा है, तो अब जब इन्वेस्टर्स आएंगे जाएंगे ना भैया, समोसे खाएंगे, छोले खाएंगे, चल रहे हैं, ओके ओके, समोसा है ठीक है, लाओ 2 प्लेट लाओ, चाट है 2 प्लेट लाओ, आगे के सारे स्टॉल ही हटा दिए गए, जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ, क्योंकि तुम्हारे क्यूआर नहीं चल रहा। भाई साहब ये देखो, तो जितने सारे स्टॉल्स इन लोगों ने हटा दिए हैं, जितने एग्जीबिशन लगाए गए थे ना, एग्जीबिशन वाले स्टॉल्स भी हटाए गए, खाने पीने वाले स्टॉल्स को भी हटाया गया। और क्यों हटाया गया? इसीलिए हटाया गया क्योंकि सच सामने ना आ पाए। तो बेटा जो स्टॉल्स पे पैसे लगाए होंगे जिन लोगों ने, वो बेचारे कहां गए? अभी देखिए ये सब कुछ चल ही रहा था, तो मीडिया तो भैया कवर करेगी, मीडिया का तो काम ही है कवर करना। तो यहां पे बिल गेट्स साहब है, बिल गेट्स साहब को बुलाया गया था कि आप मेन स्पीच आप ही दोगे, मेन जो स्पीच होता है ना आप ही दोगे। लेकिन ऑन द स्पॉट यहां पे ऑर्गेनाइजर्स ने क्या सोचा भाई साहब कि नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजर्स ने क्या सोचा कि नहीं नहीं यार, बिल गेट्स को तो हम भाषण नहीं देने देंगे। और क्यों नहीं देने देंगे? कि बिल गेट्स साहब जो हैं, एप्स्टीन फाइल वाली लिस्ट में इनका नाम है। एप्स्टीन फाइल एक जो ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी फाइल है जिसपे सबके काले धंधे लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है, बहुत मतलब रेप वेप के केसेस इस तरीके के बहुत सारे हैं, ठीक है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप के केसेस हैं इस उसमें दिए गए हैं, तो भैया उसमें इनका भी नाम है, ठीक है। इस वजह से इनको बिल गेट्स को मना कर देगा, आप भाषण नहीं दोगे ना चाचा, आप भाषण नहीं दोगे, मेन लिस्ट से इनका नाम काट दिया भाई साहब। सोचिए अपनी गलती को छुपाने के लिए। अरे यार इस पे केस चल रहा है, क्या चल रहा है, इसका पर्सनल मुद्दा है ना, आप सोचो पर्सनल मुद्दा है, आप अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ भी कर रहे हो। तो यहां पे भैया जो मेन शेड्यूल था, सोचिए शेड्यूल था मेन स्पीकर के लिस्ट में इनका नाम, लेकिन यहां पे इनका जो नाम था रिमूव कर दिया गया लिस्ट से ही। क्यों? एप्स्टीन फाइल से इनका रिलेशन सामने आया। भैया वो मीडिया है, जो मर्जी बोलते रहे, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या ही लेना देना। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा कि भैया पहले से हमारी एकदम इतनी मतलब शिकायतें चल रही हैं, पहले से पूरे मीडिया एकदम बवाल काटे हुए है, और ऊपर से इनको इज्जत दे देंगे तो बोले कि देखो हाँ ठीक है, इज्जत कैसे कैसे लोगों को मिल रही है। अरे यार इसको एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचो, ठीक है, अगर ये आपके देश में इन्वेस्टमेंट करता तो न जाने कितने स्टार्टअप और खुल जाते, लेकिन नहीं, आप लोगों को अपनी गलती छुपाने के लिए यहाँ पर इनको
टारगेट करना था। चलिए अब स्टार्टअप वालों को क्या समस्याएं आई देख लीजिए। स्टार्टअप वालों को उनका बेचारों को प्रोटोटाइप ही चोरी हो गया। भीड़ इतनी थी। प्रोटोटाइप का मतलब जो स्टार्टिंग का जो डेम वो होता है ना, जो मटेरियल है ना, जैसे मान लो मैंने रोबोट बनाया तो फर्स्ट फेज वाला जो वो होता है डेमो होता है, वो अगर इन्वेस्टमेंट मिल गई ठीक है तो आगे और बनाए जाएंगे। तो ये उनका प्रोटोटाइप ही चोरी होगा। भीड़ इतनी थी ना, सीसीटीवी कैमरे ढंग के लगे हैं ना कुछ लगे हैं, और अगर लगे हैं तो भैया यहाँ पे बताओ किसने चोरी किया है। यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट इतना गंदा था। जो स्टार्टअप वाला दिखाने आया ठीक है कि सर ये मैंने अभी तो मेरे हाथ में ही था, कहां चला गया, ये वाली फीलिंग आ रही होगी बेचारे लोगों को। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोगों ने स्टॉल्स लिया था, बहुत सारे लोगों को खुद ही के स्टॉल्स में एंट्री नहीं मिली। ये बेचारे ट्रेवल करके स्टॉल खरीद करके लॉजिस्टिक्स पे पैसा खर्च करके करोड़ों करोड़ों रुपए पैसा खर्च करके यहाँ पे स्टार्टअप वाले आए होंगे। कई स्टार्टअप ऐसे हैं जो बेचारे अपना घर जमीन जायदाद घर के गहने वहने सब कुछ बेच करके स्टार्टअप खड़ा खड़ा करते हैं, और यहाँ पे वो आए और उनके लिए सोचे कितना बड़ा मौका था, वो कितने एक्साइटमेंट में होंगे उस टाइम पे। वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिस मैनेजमेंट, यहां पे मिस मैनेजमेंट ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। यानी कि जो बेसिक सिक्योरिटी थी ना वो ही यहां पर गायब थी, वो भी नहीं हो पाई। देखिए जितने भी स्टार्टअप्स थे ना सारे सारे बेचारे धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इंडिया, इंडिया का क्या, इंडिया के बारे में भी क्या इमेज बन चुकी है पूरी दुनिया की। देखिए कहां तो इंडिया चाहता था भाई साहब कि वो अपने आप को चाहता था ठीक है, इंडिया इज बिल्डिंग एआई, ये इमेज बनाना चाहता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है इंडिया, बना रहा है इंडिया। लेकिन नैरेटिव अलग सेट हो गया। इंडिया इज प्रिटेंडिंग एआई लीडरशिप, इंडिया खाली नौटंकी कर रहा है लीडरशिप, एआई के फील्ड में लीडरशिप की सिर्फ नौटंकी कर रहा है। इंडिया के पास कुछ ऐसा है नहीं। यहां पे ट्रस्ट टूटा। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब होता है ट्रस्ट का कम हो जाना। ट्रस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम हुआ, यानी कि फॉरेन के जो बंदे यहाँ पे एफडीआई लेके आ रहे थे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। न जाने कितनी इन्वेस्टमेंट चलेगी भाई साहब। यहाँ पे ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में चल रही थी वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया तो भैया भारत को छोड़ेगी ही नहीं। और यहाँ पर देखते देखते क्या हो गया, ठीक है, पूरी मीडिया ने खाली चाउस को दिखाया, इनोवेशन को दिखाया ही नहीं। यानी कि जो छोटी मोटी भी इनोवेशन थी वो तो दिखाया ही नहीं। कहा तो हम लोग बात कर रहे थे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सभी के हित सभी की खुशियां। यहाँ पे हमारा ही हित और हमारी खुशियों पे ठंडा पानी फेर दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अपने तमाम दोस्तों को ये सेशन जरूर शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन सेशंस में और भी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।